एमपीएस मोटिवेटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक और नए वीडियो के साथ आज हम अक्षांश रेखा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जैसे ग्लोब हम देखते हैं तो ग्लोब पर कुछ रेखाएं घिंची होती है, काल्पनिक रेखाएं, उसी के बारे में पढ़ना है। उसमें अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों होते हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और समझते हैं इसकी जरूरत क्यों हुई। पहले के लोग जब समुद्र में यात्रा करते थे जहाज से, तो वो भटक जाते थे। जहां पहुंचना है वो वहां नहीं पहुंच पाते थे। कंपास और नक्शा की मदद से इसको दूर किया गया। अब लोग सही ठिकाने पे पहुंच जाते थे, लेकिन समय का अंतर अभी भी उन्हें नहीं पता चलता था। जैसा हम लोग जानते हैं, इंडिया में कुछ और समय हो रहा है और अमेरिका में कुछ और समय हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और समय हो रहा है। इस तरह से अलग अलग देशों में समय अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। जैसे एक ग्लोब, हम जानते हैं पृथ्वी गोल है। जैसे हमने एक बड़ा सा गोल बनाया है, एक ग्लोब या फिर पृथ्वी जो इसी आकार का है, गोला। अगर इसको बीच से काट दे, बीच से अगर इसको हम काट देंगे तो एक अलग गोलार्ध बनेगा और एक अलग गोलार्ध बनेगा, दो अर्धगोला बनेगा। इसी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो ग्लोब पर बना होता है। और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा में इस भूमि का बीच का, जैसे अर्थ है और उसके एकदम बीच में ये लाइन खींचा हुआ है। एक ये वृत्ताकार है क्योंकि ये इस साइड से लेकर के पूरे उस साइड मिला करके पूरे क्या है, वृत्त है। अब एक हिस्से को हम इधर बना रहे हैं। एक हिस्सा कुछ इस प्रकार है। जैसे हम लोग एक तरबूज बड़ा सा लेंगे और उसको बीच से काट देंगे तो हमारा एक हिस्सा ऐसा बचेगा और दूसरा हिस्सा ऐसा बनेगा। इसको हम अर्धगोला बोलेंगे, इसको भी हम अर्धगोला बोलेंगे। हम लोग डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ाए थे कि मैप में या फिर ग्लोब में ऊपर की तरफ होता है वो हमारा उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। जीरो से 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, पूरे यहाँ तक 90 डिग्री पे पर यहाँ खींचा गया है। और इसी तरह से दक्षिण में भी 90 डिग्री। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है, इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जो यहाँ पे वृत्त बन रहा था, इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, वृत्त की लंबाई कम होते जा रही है। और ये ध्रुव पर आकर के, ध्रुव पर आकर के ये पूरा क्या हो गया है, एक पॉइंट हो गया है, एक बिंदु की तरह यहाँ हमारा वृत्त हो गया है। और इसी तरह से इस पॉइंट पर भी बिंदु की तरह वृत्त हो गया है। इस रेखा से हम लोग तापमान का भी पता करते हैं। जैसे में यहाँ पे अधिक गर्मी होगी, भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी होगी। लेकिन जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तापमान कम होते जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ भी तापमान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नीचे वाला क्षेत्र ठंडा होगा और ऊपर वाला क्षेत्र भी ठंडा होगा।
भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। धीरे धीरे पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान कम होती जाती है और बिल्कुल जब पोल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि हमेशा पूरे साल वहाँ बर्फ़ जमी होती है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुव पे 90 डिग्री साउथ पे बर्फ़ जमी होती है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होता है। जो देश भूमध्य रेखा पे आते हैं वहाँ बहुत गर्मी होती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में भी धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होती चली जाती है क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ठंडी होती चली जाती है। इस तरह से अक्षांश रेखा में कुछ महत्वपूर्ण रेखा है उसको भी हम पढ़ लेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण रेखा हमारा भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है। इसके अलावा कर्क रेखा, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ 23.5 डिग्री पर ये जो अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने अक्षांश रेखाओं को देखा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल MPS मोटिवेटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।